नमस्कार दोस्तों, कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने राजिया सुल्तान के वहीं पे अंत किए थे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। राजिया सुल्तान की मृत्यु 1200 कब हुई थी? 40 ईस्वी में। 1240 में हुई थी। कहाँ पे? कैथल। कैथल एक जगह है, ये हरियाणा में है। ये है हरियाणा में। राजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया की उसको यानी मार दिए थे यही कैथल नामक जगह पे। कैथल नामक जगह जो है ये हरियाणा में पड़ता है। अब इसके आगे नेक्स्ट जानते हैं। 1240 के बाद जो आए थे उसका नाम था बहराम शाह। इसका शासनकाल है 1240 से 1242 ईस्वी तक। ठीक है, बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 1242 तक है। इन्होंने जो है 2 वर्ष तक अपने शासन किए थे और इन्होंने ज़्यादा कुछ किए नहीं थे। लास्ट में क्या होता है, इसका तुर्क सरदारों ने बंदी बनाकर इसका हत्या कर देते हैं। 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने बंदी बनाकर इसकी हत्या कर दिया। 1242 में बहराम शाह की हत्या तुर्क सरदारों ने बंदी बनाकर इसके हत्या कर दिए। और इसके जो बाद आए, कौन आए थे? अलाउद्दीन मसूद शाह। इसकी हत्या होगी बहराम शाह की। अब अलाउद्दीन मसूद शाह का जो शासनकाल है 1242 से 1246। इन्होंने क्या किए थे? एक सिक्के जारी किए थे। इन्होंने अलाउद्दीन मसूद शाह ने एक सिक्के जारी किए थे। इस सिक्के में जो है बगदाद के अंतिम खलीफा जो थे, खलीफा जो थे उसका ये नाम था, यानी नाम इस पे अंकित किया था सिक्के पे और वो जारी किया था। क्या थे इसमें? बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम इस सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम लिख के और जारी किया था। किसने जारी किया था? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। और इन्होंने क्या किए थे? अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीरे हाजिब जो बनाया था, अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीरे हाजिब जो बनाया था गयासुद्दीन बलबन को बनाया था। किसको बनाया था? गयासुद्दीन बलबन को बनाया था। गयासुद्दीन बलबन को अपना अमीरे हाजिब गयासुद्दीन बलबन को बनाया। किसने बनाया? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। जब ये अमीर हाजिब यानी उसके दरबार में बन गए, अलाउद्दीन मसूद शाह के दरबार में,
बलबन ने अपना षड्यंत्र रचने लगा, यानी इसको हटाने के लिए बलबन ने अपना षड्यंत्र रचने लगा। बलबन ने क्या किया? बलबन ने षड्यंत्र रचने लगा, यानी अब तो इसके दरबार में अमीर हाजिब बन गए बलबन, गयासुद्दीन बलबन। अब इसी को हटाने की अपना षड्यंत्र रचने लगे और लास्ट में इसको हटा ही दिया। इसको हटा करके एक नए शासक आए जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद शाह। बलबन ने षड्यंत्र रच के अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा के अब इसके दरबार में कौन आए? नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह कब से कब तक शासन किए थे? 1246 से 1266 ईस्वी तक ये शासन किए थे। कौन? नसीरुद्दीन महमूद शाह। अब इन्होंने क्या क्या करते हैं? नसीरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पे बैठ गए। किसने बैठाए? बलबन ने अपना षड्यंत्र रच के नसीरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पे बैठ गए। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266। ये एक खर्चीले बादशाह थे। नसीरुद्दीन महमूद शाह ये एक खर्चीले बादशाह थे। इन्होंने अपना जीवन टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। क्या करते थे ये एक खर्चीले बादशाह थे। ठीक है, एक खर्चीले बादशाह थे। इन्होंने अपना जीवन जो है टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। कौन? नसीरुद्दीन महमूद शाह। इन्होंने जो है बलबन को एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम है उलुग खां। यानी उलुग खां की उपाधि किसने दिया था बलबन को? नसीरुद्दीन महमूद शाह ने दिया था। और नसीरुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया? बलबन की बेटी से शादी कर लिया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह बलबन की ही बेटी से इन्होंने शादी कर लिया था। किसने? नसीरुद्दीन महमूद शाह ने। अब तो इसके नसीरुद्दीन महमूद शाह जमाई बन गए और ये ससुर बन गए। अब इन्होंने क्या किया देखिए, इसके यानी ये जमाई हो गए यानी दामाद हो गए, अब ये ससुर हो गए। इसके बाद जो है बलबन जो है 1200 यानी ये नसीरुद्दीन महमूद जो है 1265 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है 1265 ईस्वी में। इसके बाद 1266 ईस्वी में बलबन ने अपना अधिकार किया, यानी इसके उत्तराधिकारी जो हुए बलबन हुए। नसीरुद्दीन महमूद शाह का जो उत्तराधिकारी है 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1266 ईस्वी में गद्दी पे बलबन बैठ जाते हैं। अब हम लोग बलबन के बारे में जानते हैं। बारह सौ 33 ईस्वी में बलबन
बलवन का शासन काल कब से 1266 से 1286 ईस्वी तक है। यानी 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है और 1266 ईस्वी में कौन गद्दी पे आ गए? बलवन आ गए। बलवन कब से कब तक रहे? 1266 से 1286 में। तो बलवन को जो है इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में 1233 ईस्वी में बलवन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। बलवन को किसने खरीदा था? बलवन को खरीदा था इल्तुतमिश ने। कब खरीदा था? 1233 ईस्वी में। 1266 से और 1286 के बीच में ये अपना अधिकार किए, ये अपना राज्य को चलाए। बलवन का जो वास्तविक नाम है, बलवन का वास्तविक जो नाम है और इसके जो उपाधि है, इसको जानते हैं। ठीक है, इसके उपाधि था कौन? उलुग खां। और जो बलवन यानी इसका पूरा जो नाम था, बलवन का पूरा नाम, बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन है। बलवन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट जान रहे हैं। यानी वास्तविक नाम भी जानते हैं। इसका जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और इसके उपाधि कौन थे? उलुग खां। उलुग खां उपाधि किसने दिया था? तो हम उलुग खां किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद शाह ने एक उपाधि दिया था उलुग खां। और इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन। बलवन ने जो है फारसी रीति रिवाज से एक तोहियार चालू किया था, यानी एक पर्व चालू किया था जिसका नाम है नवरोज तोहियार। नवरोज तोहियार किसने चालू किया था? बलवन ने किया था। अपने शासनकाल में फारसी से, यानी नवरोज तोहियार जो है फारसी धर्म का है और फारसी रीति रिवाज से इन्होंने इस त्योहार को चालू किया था। किसने किया था? बलवन ने किया था। बलवन जो थे ये कहाँ के शासक थे? अगर क्वेश्चन में आपको आ गए कि सर बलवन कहाँ का शासक था, तो बलवन जो है ईरान का शासक था। बलवन कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। ठीक है, बलवन कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था पहले। और इन्होंने कौन सी तोहियार यानी अपने शासनकाल में चलाई, जिसका नाम है नवरोज। नवरोज जो है ये फारसी धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं। बलवन ने एक प्रथा अपने शासनकाल में चलाए थे। बलवन ने एक प्रथा अपने दरबार में एक प्रथा लागू किया था। उस प्रथा का नाम है सिजदा और पाबोस। सिजदा का जो अर्थ होता है यानी घुटने के बल पर, घुटने के बल पर बैठकर सिर झुकाना, सिजदा एवं पावोस।
सिजदा एवं पाओस, ये बलबन ने अपने राज दरबार में एक प्रथा लागू किया था। सिजदा का अर्थ होता है घुटने के बल पर बैठकर सिर झुकाना, और पावोस का जो अर्थ होता है पाँव को चूमना। ये प्रथा बलबन ने अपने दरबार में किए थे। ठीक है, बलबन ने एक दरबार में अपने प्रथा लागू किया था जिसका नाम था सिजदा एवं पाओस। सिजदा का जो अर्थ होता है घुटने के बल पर बैठकर सिर झुकाना, और पावोस का जो अर्थ होता है पाँव को चूमना। बलबन ने 40 गुलामों का जो संगठन था, जिसको बोलते थे तुर्क ए चिहलगान, यानी तुर्कान ए चिहलगान भी बोलते हैं, इसको जो है 40 सरदारों का जो संगठन था, इसको तोड़ने वाला यही था बलबन। 40 सरदारों का संगठन यानी तुर्क ए चिहलगान किसने चलाया था, किसके दरबार में थे, किसने बनाया था, तो आप पहले जान चुके हैं। इल्तुतमिश ने ये संगठन बनाया था, 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसको हम 40सा दल भी बोलते हैं, और तुर्क ए चिहलगान यानी तुर्कान ए चिहलगान भी बोलते हैं। उसको तोड़ने वाला जो है यही बलबन था, जिन्होंने इसको तोड़ दिया था। ठीक है, इसके दरबार में कवि थे। उस कवि का नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये फारसी कवि थे। अमीर खुसरो जो है फारसी कवि थे, यानी बलबन के दरबार में फारसी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। यानी बलबन के दरबार में फारसी कवि कौन कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन भी थे। अमीर खुसरो का बचपन का जो नाम है अबुल हसन। अबुल हसन। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या थी? अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या थे? अबुल हसन। अमीर खुसरो के ये बचपन का नाम है अबुल हसन। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में थे, फारसी कवि थे। इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। इसने जो है एक नीति अपनाई थी, रक्त ए लौह नीति। रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाई थी बलबन ने ही अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपने राज दरबार में एक नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति। आपको बुक में कहीं मिलेंगे लौह एवं रक्त की नीति, तो रक्त एवं लौह की नीति बोलिए या लौह एवं रक्त की नीति बोलिए, बात बराबर है। इसने जो है बलबन पहले दिल्ली सल्तनत के पहले शासक है जिन्होंने अपने दरबार में गैर इस्लामी यानी गैर इस्लामी प्रथा का प्रचलन भी किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत के पहले शासक हैं जिन्होंने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। दिल्ली सल्तनत में कौन से राजा थे जिन्होंने गैर इस्लामी अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था? वो थे बलबन। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन से शासक थे दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने गैर इस्लामी प्रथाओं का अपने दरबार में प्रचलन किया था, तो ये थे बलबन। ठीक है, बलबन जो है बलबन को लास्ट में 1286 ईस्वी में जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने 1286
में इसको मार दिया। किसने मारा था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब मारा था? 1286 ईस्वी को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद और दो शासक आए थे जिसका नाम था कैकुबार। जिसका क्या नाम था? कैकुबार। ठीक है, 1286 ईस्वी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग को पहले मैंने बताए थे, आप लोग को शुरू में जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे उस समय भी बोले थे, गुलाम वंश जो चले थे 1206 से 1290 ईस्वी तक चले थे और 1286 ईस्वी तक हमने इसको समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे 4 साल में जो है इसमें दो शासक हुए थे जिसका क्या नाम था? कैकुबार। और कहीं कहीं आपको लिखे मिलेंगे कैकुबाद, कहीं कहीं कैकुबाद भी मिलेंगे और कहीं कहीं कैकुबार भी मिलेंगे। ये और इसके जो है एक था क्यूमर्स, यानी ये लगभग 3 साल तक शासन किए हैं। इसके एक आए थे और कै खुसरो। ठीक है, ये तीनों मिला के यानी 4 साल के अंदर तीनों शासन किए थे। लास्ट में क्या होता है? क्यूमर्स जो होता है ये 3 वर्ष का रहता है, यानी ये बच्चा है 3 वर्ष का क्यूमर्स है। इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आते हैं उधर से और इसका हत्या कर दिया जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स यानी उस समय 3 वर्ष का क्यूमर था यानी छोटा लड़का था और इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। कल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी खिलजी वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। और अभी जो है यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इस चैनल को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।